ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 12। तो जैसा कि कल हमने देखा था, कल हमने इस श्लोक तक डिस्कस किया था 11, 10 और 11 नंबर श्लोक में। 11 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो किस प्रकार से दुर्योधन अलग अलग तरीके से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य जो और भी योद्धागण वहाँ पे उपस्थित हैं उनको प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं राजनीतिक तरीके से, इन अ वेरी डिप्लोमेटिक वे। दुर्योधन कोशिश कर रहे हैं कि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करके वो युद्ध को जीत सके। तो ये एक तरीका होता है जो डिप्लोमेटिक वे में लोग करते हैं। अभी देखिए ये दुर्योधन लगभग पिछले 3 नंबर श्लोक से लेकर पिछले 8 श्लोकों में, लगभग 9 श्लोक में पांडवों तथा अपने दोनों के तरफ के सैन्य बलों का निरीक्षण करके दोनों के तरफ के मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और ये स्थापित करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम विजयी होंगे। और साथ ही साथ में द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और अपने योद्धाओं को प्रेरित कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का क्या रिएक्शन है अब इस 12 नंबर श्लोक से पता चलता है। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोच्चय शंखम दद्मौ प्रतापवान। ट्रांसलेशन। Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. Purport. The grandsire of the Kuru dynasty could understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the council, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle, because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. तो इस श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है कि तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। तस्य मतलब हिज, तस्य मतलब दुर्योधन, संजनयन
हर्षम, उस उनके जॉय को बढ़ाने के लिए, दुर्योधन की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए, कुरु वृद्ध पितामह, कुरुओं में जो सबसे वृद्ध हैं, वृद्ध मतलब सबसे एक्सपीरियंस हैं, अनुभवी, जो ग्रैंडफादर हैं, पितामह, भीष्म पितामह, सिंहनादम विनोदोच्चय, सिंहनाद, एक शेर की तरह दहाड़ते हुए स्वर में, जो विनोदोच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान, शंख को इस प्रकार से नाद करते हैं, शंख नाद करते हैं जैसे कोई शेर जो है दहाड़ रहा हो। तो इस प्रकार से इस श्लोक में पितामह जो है, ये बताया जा रहा है कि भीष्म पितामह इतना सुनने के बाद, दुर्योधन के द्वारा इतना सब वर्णन किया गया, इतना प्रेरणा देने का प्रयास किया गया, अलग अलग अपने योद्धाओं के बारे में बड़ाई किया उसने, और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इनका गुणगान करने के बाद, फाइनली ये सब सुनने के बाद भीष्म पितामह कुछ बोले बिना ही केवल शंख उठाते हैं और शंख बजा देते हैं। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि पहली बात तो दुर्योधन जिस प्रकार से प्रयास कर रहा था डिप्लोमेटिक तरीके से भीष्म द्रोणाचार्य को इंस्पायर करके कि आप लोग पूरा सहयोग देके मेरे तरफ से युद्ध करिए, तो भीष्म पितामह शंख नाद करते हुए उसको ये संतुष्टि प्रदान करना चाहते हैं कि हम निश्चित रूप से अपना पूरा जो है एफर्ट लगाएंगे इस युद्ध में, लेकिन फिर भी तुम जीत नहीं सकते हो। ये कैसे पता चलता है? प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि हालांकि हम लोग, यानी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जितने भी हैं, हम लोग अपना पूरा सर्वस्व अपना निछावर कर देंगे, अपना जीवन भी हम लगा देंगे दांव में, लेकिन फिर भी इस युद्ध के विजेता तो पांडव ही रहेंगे, क्योंकि उनके तरफ से भगवान कृष्ण स्वयं है। इस बात की सूचना इस तरह से चलती है कि दुर्योधन के इतने सब वार्तालाप करने के बावजूद भी भीष्म और द्रोणाचार्य बिना कुछ कहे, उनके बातों को बिना कुछ रिएक्शन दिए, बिना कुछ उत्तर दिए, केवल शंखनाद कर रहे हैं, यह सूचित करते हुए, यह उसको सांत्वना या यह उसको बताने के लिए, जताने के लिए कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास तो करेंगे ही करेंगे, ये तुम्हारे दबाव में आके नहीं, या तुम्हारी प्रसन्नता सुनने के कारण नहीं, बल्कि हमने क्योंकि वचन दे रखा है कि जो भी हस्तिनापुर के तरफ से राजा रहेगा उसके तरफ से हम युद्ध करेंगे, अपना पूरा सहयोग देंगे, इस कारण हम अपना पूरा सहयोग तो देंगे, ना कि तुम्हारे प्रशंसा को सुन के या तुम्हारे दबाव में आके। लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी जो है इस युद्ध को पांडव लोग ही जीतने वाले हैं। इस बात को सूचित करने के लिए भीष्म पितामह डायरेक्ट शंख बजाए। और एक और कारण है, डायरेक्ट उन्होंने शंख नाद कर दिया, ये सूचित करने के लिए दुर्योधन को, कि ये जताने के लिए, बताने के लिए कि दुर्योधन को ये आवश्यकता नहीं है कि भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, महान शूरवीर और इतने अनुभवी व्यक्तियों को, योद्धा को, द्रोणा दुर्योधन जैसे जो छोटे बच्चे के समान है, उनके पोते के समान है, उनके द्वारा प्रेरित करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो अपने कर्तव्य को भली भांति जानते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इस बात को भी सूचित करने के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य बिना कुछ कहे डायरेक्ट जो है शंखनाद कर दिए, यह बताने के लिए कि अभी इस विषय में और चर्चा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्षत्रिय, असली क्षत्रिय होते हैं, शूरवीर होते हैं, वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। इस बात को भी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य भीष्म पितामह जो है शंखनाद करते हैं। एक बहुत विशेष बात है इस श्लोक में, आप देख सकते हैं कि सिंहनादम विनोदोच्चय, यहाँ पे जो भीष्म पितामह जो शंखनाद कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी के स्वरूप ही, उनका जैसा व्यक्तित्व है, जिस प्रकार के वो योद्धा है, उसी प्रकार से उनके शंख का भी नादन हो रहा है। सिंहनादम मतलब शेर के दहाड़ने के जैसी आवाज प्रकट हो रही है जब भीष्म पितामह शंख बजा रहे हैं। इसका मतलब उसी तरीके से वो युद्ध भी करते हैं, शेर के दहाड़ने के जैसे, शेर के भांति ही, उतने ही पावरफुल तरीके से, निडर भाव से वो युद्ध करते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह के जो युद्ध कुशलता के बारे में बताया जा रहा है कि सिंह के तरह उनका युद्ध होता है। लेकिन अभी हम लोग जब अगले श्लोक में पहुंचेंगे, 2-3 श्लोक के बाद, जब यहाँ पे वर्णन आएगा कि
इधर से इस तरफ से भीष्म पितामह शंख बजाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे और भी जितने योद्धा लोग हैं वो लोग अपने अपने शंख बजाते हैं और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बजाना चालू करते हैं। तत्पश्चात पांडवों के तरफ से भगवान कृष्ण, अर्जुन और उनके पीछे पीछे फिर युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव और अन्य लोग भी शंख बजाते हैं। तो दोनों के शंख बजाने की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे तो भीष्म पितामह का शंख हालांकि इतना पावरफुल है, सिंहनाद की तरह है, यानी शेर की दहाड़ने की तरह है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और जब आगे आएगा अर्जुन और भगवान कृष्ण जो शंख बजाते हैं, तो उसमें बताया गया है दिव्य शंखो प्रदद्मतु, कि उनके शंख बजाने की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो हालांकि भीष्म पितामह बहुत ही पावरफुल, शेर की भांति बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी उनका जो शंख बजाने का ध्वनि है वो भौतिक ध्वनि ही है, सिंह की तरह है भले ही, शेर की तरह, लेकिन फिर भी उसको भौतिक ध्वनि से ही कंपेयर किया गया है, इसलिए उसका रिजल्ट भी क्या होगा, भौतिक ही होगा। और वहीं दूसरी ओर अर्जुन और कृष्ण जब साथ में शंख बजाते हैं, तो उनके शंख बजाने की ध्वनि को दिव्य शंख बजाने की ध्वनि से कंपेयर किया गया है। हाँ। तो इस श्लोक में हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से अभी आगे भीष्म पितामह प्रेरित कर रहे हैं दुर्योधन को कि युद्ध को स्टार्ट करो, और हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, अपने अपना पूरा सर्वस्व देने के लिए हम लोग तैयार हैं, और इसमें कोई भी कमी नहीं बरती जाएगी, लेकिन फिर भी ये युद्ध तो पांडवों के द्वारा जीता जाएगा, ऐसा बताते हैं। उसके बाद 13 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमलो अभवत्। After that, the conches, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. तो जैसे ही भीष्म पितामह सर्वप्रथम दुर्योधन के पार्टी की तरफ से, कौरवों की तरफ से सर्वप्रथम सिंह की तरह गरजते हुए शंख का नाद करते हैं, उसको सुन के उनके तरफ के जितने भी और योद्धा लोग हैं वो सब भी अपने अपने शंख, ड्रम्स और अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए थे वो सब बजाना चालू कर देते हैं, और इस तरह से पूरा जो आकाश जो है भर जाता है उनके साउंड वाइब्रेशन से, शब्द ध्वनि से। इसके बाद ये 14 नंबर श्लोक में आप बता रहे हैं पांडवों की तरफ से अब जो शंखनाद हो रहा है उसके बारे में, विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक जो है संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और ये वो पहला श्लोक है, 14 नंबर श्लोक भगवद गीता का पहला श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण की एंट्री होती है। तो भगवान कृष्ण की सर्वप्रथम एंट्री भगवद गीता में पहले अध्याय के 14 नंबर श्लोक में होती है, और बहुत ही सुंदर तरीके से एंट्री होती है। ये श्लोक हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे। और सबसे पहला नाम भी जो भगवान का आता है, जैसे कि यहाँ पे है माधवा, तो माधव नाम सबसे पहले भगवान का यहाँ पे उच्चारण होता है भगवद गीता में। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। Translation. On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot driven by white horses, sounded their transcendental counsels. तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब भीष्म पितामह शंख बजाए तो उनके शंख का के बारे में क्या बताया है, केवल कि शंख सिंहनादन विनोदोच्चय शंखम ददमो प्रतापवान। यहाँ पे प्रतापवान भी बोला गया है। प्रतापवान मतलब बहुत ही पावरफुल। जो क्षत्रिय होते हैं आज भी अपने नाम के बाद प्रताप लगाते हैं। प्रताप का मतलब होता है बहुत ही शूरवीर, पावरफुल। तो हालांकि भीष्म में जो हैं वो पितामह हैं, ग्रैंडफादर हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो प्रतापवान है। अभी उनका उम्र है 350 साल, लेकिन फिर भी बहुत ही बलशाली हैं और शूरवीर हैं। तो उन्होंने जो शंख बजाया वो किसके समान कंपेयर किया गया है, सिंहनादन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जब अर्जुन और कृष्ण, भगवान कृष्ण और अर्जुन शंख बजा रहे हैं तो उनके शंखों को कैसा कंपेयर किया गया है, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। इसमें ये जो शब्द आया है दिव्यो, हम इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे। दिव्य और दिव्यो में अंतर है। दिव्य का मतलब होता है सिंगुलर नंबर, यानी भगवान कृष्ण जो शंख बजाए वो तो दिव्य है, तो समझ में आता है, वो तो स्वयं परम भगवान है। लेकिन दिव्यो शब्द सूचित करता है कि दो, द्विवचन को दिव्यो, और शंखो मतलब काउंसल्स, दो काउंसिल, यानी अर्जुन और कृष्ण दोनों जब शंख बजाए तो दोनों के शंख बजाने की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग पॉइंट इसका पढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट विद द काउंसिल ब्लोन बाय भीष्म देव,
the counsels in the hands of Krishna and Arjuna are described as transcendental. The sounding of the transcendental counsels indicated that there was no hope of victory for the other side because Krishna was on the side of the Pandavas. Jayastu Panduputranam Esham Pakshe Janardana. Victory is always with persons like the sons of Pandu because Lord Krishna is associated with them. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there, because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortune were awaiting Arjuna, as indicated by the transcendental sound produced by the counsel of Vishnu or Lord Krishna. Besides that, the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna, and this indicated that this chariot was capable of conquering all sides wherever it was drawn over the three worlds. तो इस पर्पट में प्रभुपा जी मेंशन कर रहे हैं, हम लोग एक एक श्लोक के एक एक लाइन को लेते हुए चर्चा करेंगे। ततः सोतेर हयेर युक्त है, ततः देयर आफ्टर, ततः शब्द सूचित करता है कि सर्वप्रथम दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से चर्चा कर रहे हैं, युद्ध की प्लानिंग करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद ही उस चर्चा को ज्यादा गंभीर न लेते हुए दुर्योधन को मात्र एक छोटा सा बच्चा समझते हुए और दया के भाव से, उसको प्रसन्न करने के भाव से, ये छोटा सा बच्चा है, घबरा रहा है, हमको प्रेरित करने के लिए ऐसे ऐसे राजनीतिक तरीके से गुणगान कर रहा है, तो चलो इसको थोड़ा खुश कर देते हैं। इसलिए भीष्म पितामह अपना सिंहनाद के साथ, सिंह के ध्वनि के समान जो है शंख बजाते हैं। फिर उसके बाद और भी लोग शंख नाद कर देते हैं। यानी सर्वप्रथम युद्ध की घोषणा के लिए कौरवों के साइड से सूचना आती है कि वो लोग तैयार हैं, हम लोग युद्ध करना ही चाहते हैं। उसके बाद ही जो है पांडव जो है वो अपना शंख बजाते हैं। तो ततः मतलब देयर आफ्टर, उसके बाद। तो ततः शब्द ये सूचित करता है कि हमेशा से ये युद्ध जो लड़ा जा रहा है, ये कौरवों के द्वारा पांडवों पे बलपूर्वक डाला गया था। पांडवों को कोई इच्छा नहीं थी कि ये युद्ध किया जाए, इतने करोड़ों लोगों को मारा जाए, क्योंकि वो हमेशा से तैयार थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको कोई राज्य नहीं चाहिए, हमको आधा राज तो क्या, एक भी राज्य नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम जंगल में ऐसे ही रह के जीवन व्यतीत कर लेंगे। वो तो भगवान कृष्ण थे जो शांति दूत बन के जब गए थे, तो भगवान ने रिक्वेस्ट किया था, दुर्योधन को बोला था कि अरे पांडवों को आपका राज्य नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग भी क्षत्रिय हैं, तो आप कम से कम उनको 5 गांव दे दो, बस पूरा पृथ्वी आपका है, ले लो, लेकिन 5 गांव उनको दे दो। एक एक जो क्षत्रिय हैं अपना एक एक गांव के जमींदार बन के उनको रूल करके जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन जो दुर्योधन था उसने ऐसा उत्तर दिया कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। इसलिए ये जो युद्ध था ये पांडवों के ऊपर फोर्स किया गया था, बलपूर्वक थोपा गया था, इसलिए उनको युद्ध में बलपूर्वक आना पड़ गया। तो तथा शब्द ये सूचित करता है कि सर्वप्रथम पांडवों की तरफ से, सॉरी कौरवों की तरफ से सिंह का जो है शंख का नाद किया गया। जब उन्होंने बोला कि हम युद्ध करेंगे ही करेंगे, तब फिर पांडवों को युद्ध करना पड़ गया। तो तथा शब्द से ये सूचित होता है। ततः श्वेतर हयर युक्त है, ये श्वेतर हयर युक्त है। हयर मतलब घोड़े, श्वेत मतलब सफेद कलर के, तो सफेद कलर के घोड़ों से युक्त है। महति सयंदने स्थितो, महति मतलब बहुत ही विशाल, सयंदने मतलब चैरियट रथ, महति बहुत ही विशाल रथ जो कि सफेद घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा था, उस रथ में स्थितो, स्थितो मतलब द्विवचन है, दो वचन है, जैसे कि मैं बता रहा था। यहाँ पे पांडव यानी अर्जुन, अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों ही इस रथ में सवार हैं। भगवान कृष्ण सारथी बने हुए हैं, जो कि आगे आने वाले श्लोक में पता चलेगा, जब अर्जुन भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं कि मेरा जो चैरियट है, रथ है, ये रथम स्थापय में अच्युता, है ना, कि मेरा इस रथ को दोनों दोनों के बीच में मध्य में स्थापित करे। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता, अर्जुन आगे चल के बोलेंगे। तो इससे पता चलता है भगवान कृष्ण सारथी हैं और अर्जुन कौन है, मेन उसके योद्धा हैं। ये दो लोग स्थित हैं इस रथ पे, सवार हैं। और ये रथ कैसा है, महति सेंदनी क्यों बोला गया इसको, बहुत ही विशाल रथ है और सफेद घोड़ों के द्वारा सुसज्जित है। क्योंकि ये जो रथ है इसकी विशेषता ये थी, ये स्वयं अग्निदेव के द्वारा गिफ्ट किया गया था अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने अग्निदेव को मदद करने के लिए खांडव जो जंगल था उसको जलाया था, और अग्निदेव ने वहाँ पे उपस्थित विद्यमान जितने भी औषधि थे
उनको उनको प्राप्त करके अपने डिजीज को दूर किया था। तो इसलिए अग्निदेव उनसे प्रसन्न होके कुछ वर देना चाहते थे, तो फिर वर के रूप में उन्होंने ये बहुत ही सुंदर रथ दिया था। और इस सुंदर रथ की विशेषता क्या थी, जिस प्रकार से अग्नि बहुत पावरफुल होती है, अग्नि हर डायरेक्शन में जाके कि सब कुछ जला के भस्म कर देते हैं, उसी प्रकार से इस रथ की क्या विशेषता थी, ये भी बहुत ही दिव्य तरह का रथ था, जो कि हर डायरेक्शन में भाग सकता था। और कई तरह के हथियारों के अटैक के बावजूद भी ये अग्नि के समान ही स्थिर और स्ट्रांग बने रह सकता था। तो इस रथ की ये विशेषता थी। फिर आगे बोल रहे हैं माधव पांडवा शैवा, इस रथ में कौन कौन स्थित हो, माधव पांडवा शैवा। इस रथ में कौन कौन स्थित है, माधव यानी भगवान कृष्ण। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति, यानी लक्ष्मी के जो पति हैं उनका ना उनको बोलते हैं माधव। वो माधव शब्द का अर्थ होता है। तो माधव शब्द से ये जो श्लोक है, कौन बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, किसको, धृतराष्ट्र को। तो संजय इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो चीजें चल रहा है, इस तरह से वो कमेंट्री दे रहे हैं कि हर श्लोक में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि निश्चित रूप में केवल पांडव ही विजयी बनेंगे। तो सर्वप्रथम गीता में यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम आता है, और वो नाम संजय किस रूप में ले रहे हैं, माधव कह के पुकार रहे हैं। ये बताना चाहते हैं धृतराष्ट्र को कि जब पांडव के तरफ से, अर्जुन के तरफ से स्वयं माधव उपस्थित है, माधव मतलब लक्ष्मी के पति उपस्थित हैं, तो जहां भी लक्ष्मी रहती है मतलब वहां पे विजय है, वहां पे श्री है, ऐश्वर्य है, सुख है, संपत्ति है, विजय है, सब कुछ वहीं पे है। क्योंकि वहीं, और लक्ष्मी कहाँ पे है, जहाँ पे कृष्ण रहते हैं, उन इसलिए उनका नाम है माधव। तो ये माधव नाम से संबोधित करके संजय बताना चाहते हैं कि निश्चित रूप में विजय, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय तो पांडु के पुत्रों की होगी जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन स्वयं लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, खड़े हैं। तो बार बार हम देख रहे हैं पिछले एक श्लोक से, सेकंड नंबर श्लोक से लेकर के जब संजय बोल रहे हैं, तो हर श्लोक में प्रैक्टिकली ये यही भविष्यवाणी निकल रही है कि ये यहाँ पे केवल पांडव ही विजयी होने वाले हैं। और उसका एकमात्र कारण है, हर श्लोक में इस भविष्यवाणी का जो मुख्य कारण पता चलता है वो यही है कि स्वयं भगवान कृष्ण उपस्थित है उनके तरफ से। यही एक मेन कारण बनता है जिसके कारण जो है पांडव विजयी बन रहे हैं। तो माधव पांडवा शैवा। एक और बहुत विशेष बात है, माधव जो कि लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जो है हर कोई संसार में लक्ष्मी चाहता है, श्री ऐश्वर्य और सुख संपत्ति, सफलता, विजय, यही सब चाहता है। लेकिन जो लक्ष्मी है वो केवल माधव के पास रहती है, क्योंकि जो पत्नी होती है वो पति के पास रहती है। इसीलिए हर कोई लक्ष्मी को अगर डायरेक्टली चाहेगा कि लक्ष्मी उनके पास आ जाए, घर में आ जाए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त बनता है, तो कृष्ण जब उनके घर में आते हैं, उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो लक्ष्मी अपने आप स्वतः ही पीछे पीछे आ जाती है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन के उनके साथ हमेशा रहे, पांडवों के साथ हमेशा रहे, उसी प्रकार से उनके पीछे पीछे लक्ष्मी को तो आना ही है। तो इस बात को सूचना दे रहे हैं, संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि अगर आप कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि विजय आपके पुत्रों को होगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आपके पुत्रों ने भगवान कृष्ण का अनादर करके उनको तो अपने जीवन से कब का भगा दिया है। तो जब भगवान कृष्ण को ही भगा दिया है, तो उनकी पत्नी जो लक्ष्मी है वो कैसे आ सकती है इनके जीवन में। वो भी उनके साथ चली गई, क्योंकि कृष्ण तो माधव हैं, माधव मतलब लक्ष्मी के पति हैं। और अभी वो जो लक्ष्मी के पति हैं वो तो अर्जुन के साथ हैं। तो इसलिए लक्ष्मी भी उधर ही चली गई, यानी विजय भी, सफलता भी जो है उनके पास चली गई है। फिर यहाँ पे दूसरा जो चीज आया है, पांडवाश्च एव दिव्य शंखो प्रदद्मतु, दिव्य शंखो प्रदद्मतु। दिव्य शब्द जो सूचित करता है, ये दिव्य शब्द जो है, ये दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने जो शंख बजाया, उनकी गुणवत्ता क्या है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है ना। तो ट्रांसेंडेंटल जो शब्द है, दिव्य शब्द सूचित करता है कि किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, वो भौतिक पदार्थ से हमेशा ऊपर है। यानी भौतिक जो, जब भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं, तो हालांकि वो बहुत पावरफुल है, सिंहनाद बोला गया है कि एक शेर के दहाड़ने के समान उसकी आवाज आती है। लेकिन फिर भी वो कैसा है, वो शब्द ध्वनि शंखनाद कैसा है, भौतिक स्तर का है। और यहाँ पे पांडव या अर्जुन और कृष्ण शंख बजा रहे हैं, तो उसमें कैसे भी आवाज क्यों ना हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता कैसी है, दिव्य है। तो दिव्य जो वस्तु होती है वो हमेशा भौतिक वस्तु के
से सुपीरियर होती है, ऊपर होती है। भौतिक पदार्थ जो मैटर होता है उससे ऊपर क्या रहता है, सुपीरियर होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिट जो होता है वो हमेशा सुपीरियर पोजीशन में होता है। तो दिव्य शब्द ये सूचित करता है, यहाँ पे फिर से वही बात हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है कि निश्चित रूप में पांडवों की ही विजय होने वाली है, क्योंकि उनके तरफ से जो भी लोग ये फाइटिंग कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण के संरक्षण में ये कार्य, ये युद्ध चल रहा है, इसलिए वो सब दिव्य स्तर पे है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इससे हमको शिक्षा मिलती है, ये दिव्य शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण शंख बजा रहे हैं वो दिव्य है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अर्जुन जो कि भगवान नहीं है, लेकिन उनका भी शंख का ध्वनि जो है दिव्य बताया गया है। इसका क्या कारण है? तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है, ये समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, भले ही वो किस कैसी व्यवस्था में क्यों ना हो, बहुत शक्तिशाली है, कम शक्तिशाली है, बहुत बुद्धिमान है, कम बुद्धिमान है, बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, कैसा भी भौतिक स्थिति उसकी कैसी भी क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में वो अपने जीवन में भगवान को ले आता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो उसके हर कार्यकलाप कैसे हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन, हालांकि भीष्म पितामह के सामने कुछ भी नहीं है, भीष्म पितामह शंख बजा रहे हैं तो सिंहनाद की तरह शंख बजा रहे हैं और प्रतापवान बताया गया है भीष्म पितामह को। लेकिन अर्जुन उनके सामने एक जस्ट छोटा सा बच्चा है, लेकिन फिर भी क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण का आश्रय ले रखा है, इसलिए कृष्ण के समान ही गुण प्रदर्शित कर रहा है अर्जुन। इसलिए अर्जुन का शंख बजाना, अर्जुन का युद्ध करना, हर चीज क्या हो गया है, दिव्य हो गया है। इससे भी यह बात हमको पता चलती है कि हालांकि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वो भौतिक स्तर पे बहुत ही बलवान है, बहुत ही पावरफुल है, महान योद्धा है, लेकिन फिर भी वो अर्जुन के हाथों से ही मारे जाएंगे, हार जाएंगे। जबकि अर्जुन उनके सामने एक बच्चा है, शिष्य है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को सब कुछ सिखाया था। और भीष्म पितामह के सामने भी अर्जुन जो है बहुत ही एक छोटे से बच्चे के समान है, लेकिन फिर भी अर्जुन ये होते हुए भी दोनों द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को आराम से हरा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लेने के कारण उनका जो युद्ध है वो क्या है, दिव्य स्तर पे चला गया है ना। तो शिक्षा ये मिलती है कि हम भी अगर अपने जीवन में, अपने जीवन की भौतिक गुणवत्ता को सुधारने के प्रयास, विफल प्रयास को छोड़कर, अगर हम हमारी जैसी भी स्थिति है, अपना मिनिमम इंडेवर करके, हम जैसी भी भौतिक स्थिति में रहते हैं उस भौतिक स्थिति में रहते हुए अगर हम भगवान को अपने जीवन में केंद्र में ला लेते हैं, भगवान का आश्रय ले लेते हैं, यानी हम कृष्णा कॉन्शियस बन जाते हैं, हम हमारा जो मन है, बुद्धि है, हृदय को कृष्ण भावनामृत बना लेते हैं, तो हमारा भी हर कार्यकलाप जो है वो दिव्य हो जाएगा। और ऐसी दिव्य अवस्था को जब हम पूरे जीवन बना के रखें, तो जैसे ही हमारा मृत्यु होगा, मृत्यु के समय तथा देहांतर प्राप्त, दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होगा, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सुअर्जुन, भगवान बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति जो कृष्ण भावनामृत हो जाता है, वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे उसका जीवन, अगर वो कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावनामृत में है, यानी कृष्ण का भक्त बन के रहता है, तो वो मृत्यु के पश्चात तुरंत ही भगवान को प्राप्त करता है, यानी दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और ये कृष्णा कॉन्शियस कैसे बना सकता है, क्या कैसे हम अपने आप को कृष्ण को, कृष्ण के साथ रख सकते हैं, कृष्ण के शरण में हम कैसे जा सकते हैं, कृष्ण का शेल्टर हम हमेशा कैसे ले सकते हैं, उसका सबसे सरल माध्यम है भगवान कृष्ण का नाम लेके। क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही हम भगवान के इन दिव्य नामों का जप करते हैं, तो भगवान अपने नाम के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे हृदय में उपस्थित हो जाते हैं। और हमको जो हमारा जो जीवन है वो दिव्य बन जाता है, कार्यकलाप दिव्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस दिव्य अवस्था को प्राप्त करके इस भौतिक संसार से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अनुराधा माता जी का प्रश्न है, फिर वीर कृष्ण को भी पूछ रहे हैं। यस वीर कृष्ण को, एक मिनट अलाउ कर। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे अभी आपने बताया कि अर्जुन के शंख की भी ध्वनि दिव्य ध्वनि के रूप में थी, तो क्या उस समय अर्जुन का जो वाणी या जो उनका, जैसे उनका शरीर तो भौतिक ही था, तो क्या उनकी वाणी में भी दिव्यता आ गई थी?
यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी ने। तो निश्चित रूप में बिल्कुल सही प्रश्न है। उनकी वाणी में भी दिव्यता आ जाती है, उनके जो कार्यकलाप होते हैं वो सब दिव्य बन जाते हैं। जो भी भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है, भगवान कृष्ण का शरण ले लेता है, तो उनके हर कार्यकलाप, विचार, वाणी सब कुछ दिव्य हो जाता है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जो लोहा है, जब अग्नि में रखा रहता है तो अग्नि के संपर्क में रहने के कारण वो लोहा लोहा नहीं रह जाता। वो लोहा जो है अग्नि की तरह कार्य करता है। उस लोहे को अगर आप निकाल के किसी सूखे पत्ते में, लकड़ी में लगाएंगे तो वो पत्ता या लकड़ी जल जाएगा, क्योंकि अब वो लोहा अग्नि के समान बन गया, अग्नि के अंदर रहने के कारण। उसी प्रकार से जब कोई भक्त भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो कृष्ण के समान ही उसके भी कार्यकलाप, विचार और वाणी सब दिव्य हो जाते हैं। इसी यही कारण है कि इस महाभारत के युद्ध में, हालांकि जितने भी लोग मरे भगवान कृष्ण के द्वारा नहीं मारे गए, लेकिन अर्जुन के द्वारा मारे गए, लेकिन फिर भी सबको मुक्ति प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के आश्रय में है, और भगवान के आदेश पे अर्जुन पूर्ण रूप से उन पर निर्भर होकर, उनका निमित्त बन के सबको मार रहा है। तो इसलिए उसका भी वही प्रभाव पड़ा जैसे भगवान कृष्ण अगर मारते, तो इसलिए उनका मारना भी दिव्य हो गया, अर्जुन के बाण भी दिव्य हो गए। उन बाणों से हरे प्रहार कृष्णा। पाते ही जो योद्धा लोग मरते थे वो शुद्ध हो जाते थे, और शुद्ध होकर मुक्त हो जाते थे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आप सभी हरे भक्तों का कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।